अस्सलाम वालेकुम। इंडियन आर्मी चीफ़ ने रिसेंट एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में बहुत सारे इंकशाफ किए हैं पाकिस्तान के बारे में कि सबसे पहली चीज़ कि हम पाकिस्तान को जो है वो तनहा करना चाहते थे इंटरनेशनली, लेकिन कर नहीं पाए, बल्कि पाकिस्तान ने हमें तनहा कर दिया। दूसरी चीज़ कि इमरान खान जो है बात करना चाहते थे इंडिया के साथ। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप हमारे साथ एक कदम चलेंगे हम 2 कदम चलेंगे, ठीक है, बाजवा के दौर में उन्होंने कहा। उसके अलावा कि हमने मुशर्रफ पे अटैक होने वाला था और उसकी इत्तला हमने उन्हें दी थी। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है वो इंडियन रॉ चीफ़ जो है वो उन्होंने बातें की, और उसमें ये है कि हम इंडियन की साइड को देख लेते हैं और पाकिस्तान की साइड को देख लेते हैं। अब इंडियन की साइड को देखा जाए तो कॉन्स्पिरेसी पे ही मुश्तमिल रही है, ठीक है। पहले बहुत अच्छा था, पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस बहुत अच्छे थे। इवन एजेंसीज भी जो है वो इस लेवल पे ऑपरेट नहीं करती थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद से जब ये हालात आगे बढ़े और ख़राब होना शुरू हुए, तो उसमें फिर जो इंडियन साइड का रोल रहा है वो हमेशा यही रहा है कि उन्होंने जो है वो जासूस भेजे और जासूसों के ज़रिए जो है चीज़ें करवाई हैं। बलूचिस्तान में बम हमले हुए हैं, कराची में बम अटैक हुए हैं, लाहौर में हुए हैं, डिफरेंट शहरों में हुए हैं। और डिफरेंट शहरों में होने का मकसद ये था कि हमारा जो सिक्योरिटी लेवल था, ठीक है, बेसिक लेवल, वो ठीक नहीं है। जैसे हम बात करें, पुलिस की बात करें, ठीक है, उस लेवल पे हमारा जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई। अच्छा, इंडियन की थ्योरी ये है कि वो किस तरह करते हैं, वो इस तरह करते हैं कि उनके डिफरेंट तरीक़ेकार हैं। बलूचिस्तान में अब वो ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, कि बलूचिस्तान जो है वो जो हमारे पास BL है उसमें उसके थ्रू कर रहे हैं वो ऑपरेट, ठीक है। ईरान के थ्रू कर रहे थे जब जासूस पकड़ा गया, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो पाकिस्तान के अंदर, यानी कि जो नाम बेस बदल के वो तमाम जो है वो बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह वो करवा रहे हैं, ठीक है। फंडिंग करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इस तरह के हैं नहीं कि ख़ुद बम ब्लास्ट कर सकें, तो वो फिर फंडिंग करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान के लोगों को फंडिंग करके, ब्रेन वॉश करके और इस तरह की चीज़ें करवाते हैं। ये थ्योरी जो है वो इंडियन रॉ की रही है, ठीक है, और वो इस चीज़ को लेके फॉलो करते हैं। जबकि पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी बिल्कुल डिफरेंट रही है, ठीक है। अभी पुलवामा अटैक की बात कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान इस तरह के छोटे अटैक्स कभी भी नहीं करता, और पाकिस्तान इस तरह की थ्योरी रखता नहीं है। ये सिर्फ जो इंडियन मोदी है वो अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए या वहाँ के जो इलेक्शन है उसको जीतने के लिए ये इस तरह की चीज़ें करते हैं, ठीक है। कोई भी एजेंसी इतनी पागल नहीं होती कि वो खामखा 4-5 बंदों को मार के और अपने ऊपर इल्ज़ाम ले ले। ऐसा ये कभी भी नहीं करेगी जी, 4-5 बंदों को मार के और जो है वो इल्ज़ाम अपने ऊपर ले ले। वो तो हमेशा इस चीज़ को देखेगी ना कि कोई मेरे लिए लॉन्ग स्ट्रेटजी बने, और मैं अगर इंडिया पाकिस्तान का है तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है, वो टारगेट्स मिले जहाँ पे जो है वो हथियार पड़े हैं, क्योंकि सबसे पहली चीज़ ही हथियार होती है। एटम बम कहाँ पड़ा है, ये चीज़ें कहाँ पड़ी हैं, तो एजेंसीज इस चीज़ पे काम करती हैं। इस चीज़ पे कभी काम नहीं करती कि लोग मार दें, ठीक है। ये फिलॉसफी इंडियन एजेंसीज़ की है, पाकिस्तानी एजेंसीज़ की नहीं है। अच्छा, पाकिस्तानी एजेंसी थ्योरी की बात कर लें तो ऑब्वियसली क्योंकि हमारी गवर्नमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ठीक है, तो अगर बात की जाए इमरान खान की या किसी की भी, तो वो इंडिया से बात नहीं कर सकते जब तक कि उन्हें इजाज़त ना हो, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जब तक उन्हें इजाज़त नहीं देगी वो तब तक नहीं कर सकते, क्योंकि ओवरऑल जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो ISI या आर्मी ही हैंडल कर रही होती है। उन्हें तमाम इन्फॉर्मेशन होती है, गवर्नमेंट को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो जो गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो वो टॉक्स भी नहीं कर सकती इंडिया के साथ, बात भी नहीं कर सकती। वो क्या बात करेंगे, वो कल आज ये बात करेंगे, कल वो उससे पीछे हटना पड़ेगा उन्हें। तो जो एजेंसीज़ हैं हमारी या मिलिट्री है वो उस चीज़ को बेहतर जानती है, वो उस सिनेरियो को बेहतर जानती है, ठीक है, बनिस्बत इंडिया के। तो इंडिया में जो है वो आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनकी रॉ जो है रॉ को उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया हुआ, लेकिन आर्मी को स्ट्रॉन्ग नहीं रखा हुआ उन्होंने। अब उनके पॉलिटिशियन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उससे, तो वो उस तरह चलाते हैं। और हमारी फ़िलासफ़ी ये है कि जी, इससे पहले भी बहुत बार बात हो चुकी है इस चीज़ पे कि पाकिस्तान में हम बात किससे करें। मोदी ने भी यही कहा कि हम पाकिस्तान में बात किससे करें, कि मिलिट्री से बात करें या गवर्नमेंट से बात करें। तो गवर्नमेंट तो हमारे यहाँ जो है वो हर बार उठती रहती हैं, लेकिन ये कि अगर टॉक्स करनी है, बात करनी है, तो आर्मी को प्रॉपर आइडिया होता है, ISI को प्रॉपर आइडिया होता है बाउंड्रीज़ का, LOC का, तो वो तमाम चीज़ें क्या क्या हो रही हैं। अब इंडिया जो है छोटी छोटी चीज़ें करता है बहुत सारी जगहों पे, और वो करने के बाद जो है वो फिर कहता है कि टॉक्स भी, ठीक है, तो वो तो पॉसिबल नहीं होती। और जबकि इस साइड पे ISI को तमाम इल्म होता है चीज़ों के हवाले से कि जी यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है। लेकिन एजेंसी जो है वो ISI को छोटी एजेंसी नहीं कहा जा सकता। वो मुल्क पार भी बहुत अच्छे अच्छे ऑपरेशंस करके आई है और अभी भी हैं।
देखिए हम पास में जाए ना तो हमारे बहुत सारे जो फौजी थे वो वहाँ कैप्चर हुए, वहाँ से स्केप करके आए। बहुत अच्छे अच्छे लोग जो है वो मकबूल हसन की जो है वो इस हवाले से कुर्बानी बहुत वो है। तो बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं, हम डायरेक्टली ये थ्रेट नहीं कर सकते आर्मी को कि जी वो ऐसी है और वैसी है और यूँ किया और यूँ किया, तो ये हम नहीं कर सकते, ये गलत बात हो जाएगी। बहरहाल ये है कि इसमें सिंपल ये है एट द एंड कि जो एस दलत कहना चाह रहे थे, वो ये कहना चाह रहे थे कि पाकिस्तान की आईएसआई ने हमसे ज़्यादा अच्छा रोल इस चीज़ में कर लिया कि हम चाहते थे कि उसको तनहा करें, उसने हमें तनहा कर दिया इस चीज़ में। आपकी क्या राय है, आप भी शेयर कर सकते हैं।